आज हम लोग पाई चार्ट की बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सिलेबस वाली कि सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या होगी, अप्रोच क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की। आज हम लोग इसी तरह की बात करेंगे पाई चार्ट के बारे में। क्या क्या हम लोग बात कर सकते हैं पाई चार्ट के बारे में। पहली चीज कि पाई चार्ट का क्वेश्चन कितना आता है। तो अगर आप देखें तो हर एक साल, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, ठीक है, 64th जो बीपीएससी हुई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, वो बार पाई चार्ट का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन साथ में एक और ग्राफ दिया हुआ था, बार ग्राफ, ठीक है। सिमिलरली 63rd जो बीपीएससी हुई उसमें क्वेश्चन नंबर 13 ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, लेकिन सिमिलरली इसके साथ क्या हुआ, 64th बीपीएससी के जैसा ही में भी पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या है, एक और पाई चार्ट दिया गया है, यानी कि दो पाई चार्ट हैं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। 64th में क्या था, एक पाई चार्ट है और एक बार ग्राफ है। 63rd में दोनों ग्राफ जो है, दो ग्राफ प्रोवाइड किए गए हैं, दोनों क्या है आपको पाई चार्ट के हैं। 60 to 62nd में अगर आप देखें तो ये भी जो है दो पाई चार्ट दिया हुआ है आपको। 56 to 59 से देखें तो इसमें क्या है, एक तो आपको पाई चार्ट दिया है और एक टेबल दिया हुआ है साथ में, जिसमें कि आपको मेल और फीमेल का रेशियो, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स दिया हुआ है, यानी कि आपको एक टेबल भी दिया हुआ है। इन सारे ट्रेंड्स को देखते हैं और भी आप कई सारे उससे पहले देखते जाओ तो आपको देखेगा कि पाई चार्ट जो है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन हर एक साल आ रहे हैं, मतलब हर एक बीपीएससी की जो भी एग्जाम हो रही है मेंस उसमें आ रहे हैं, और साथ में भी पाई चार्ट जो है या तो दो पाई चार्ट का ग्राफ दे रहा है या फिर एक दूसरा ग्राफ, जैसे बार ग्राफ 64th में दे दिया गया, ऐसे आपको मिल रहा है। यानी कि एक क्वेश्चन है एटलीस्ट हर एक बीपीएससी में, और दो ग्राफ, चाहे वो दो ग्राफ जो है दो पाई चार्ट के ग्राफ हो, या फिर जो है एक बार ग्राफ हो, एक पाई ग्राफ हो, एक लाइन ग्राफ हो, एक पाई ग्राफ हो, या फिर एक टेबल हो और एक पाई ग्राफ हो। यानी पाई ग्राफ के साथ एक कोई ना कोई आपको एक और ग्राफ के फॉर्म में दिया जा रहा है, ग्राफ या टेबल के फॉर्म में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज तो हमें ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज कि अगर आप देखें तो इसकी लेवल क्या है, मतलब लेवल कहने का मतलब किसकी क्या है, इजी है, मीडियम स्टैंडर्ड की है, एवरेज क्वेश्चन है, या फिर जो है हार्ड टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अगर इसको एक समझने के लिए एक और चीज आप समझो, ठीक है, जैसे कि पाई ग्राफ की हम बात कर रहे थे, 64th वाली जो हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन, ठीक है, पाई ग्राफ का, वो क्वेश्चन नंबर था 12, ठीक है, जिसमें कि आपको दिया गया था एक बार ग्राफ भी। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल परसेंटेज की क्वेश्चन थी, यानी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज है, डिक्रीज है, सिंपल परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। यानी कि आपको बैकग्राउंड में बहुत कुछ अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अगर आपको परसेंटेज का बेसिक नॉलेज है तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब परसेंटेज की नॉलेज के साथ बीपीएससी के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए जो हम लोग अच्छे से बात करते आए हैं हमेशा, एक और इम्पोर्टेंट है कि आप उसके लैंग्वेज को समझे, लैंग्वेज को क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश होती है इसी टर्म में, बीपीएससी हमेशा कोशिश करता है कि लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो पाए, क्या पूछा है, क्या फाइंड आउट करना है, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो ये भी क्लियर होता है और बहुत आसानी से होता है। हम लोग इसे सीखेंगे, ठीक है। 63rd की हम बात करें तो ये जो है आपको 63rd में क्वेश्चन नंबर 13 परसेंटेज बेस्ड था फिर से, यानी कि परसेंटेज पे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। 56 to 59 की बात करें, फिर 60 to 62nd की बात करें तो 60 to 62nd क्वेश्चन नंबर 14 फिर से ये परसेंटेज रेशियो वाली क्वेश्चन है। 56 to 59 की अगर हम बात करें तो ये भी जो है आपकी क्वेश्चन नंबर 11 परसेंटेज रेशियो की बात करता है। 53rd to 54th ये पाईग्राफ जो है आपको किसकी बात करता है, क्वेश्चन नंबर 11 ये बात करता है परसेंटेज की, यानी जनरल कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज रेशियो, और अगर हम एक और टर्म ऐड कर लें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, जो जनरली नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस जनरली बार ग्राफ में देखा गया है, ठीक है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत अधिक आता है, इससे रेशियो का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इवन 63rd में भी अगर आप देखें तो 63rd में भी आपको रेशियो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आता है क्वेश्चन। तो परसेंटेज
रेशियो ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये भी हमें समझना है कि ये कितना अच्छे से हम इसके बेसिक्स को समझ सकते हैं। हमें समझना होगा परसेंटेज के बेसिक्स को और रेशियो के बेसिक्स को। हमें समझना होगा कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें क्या डाटा है, ठीक है। अब ग्राफ की बात करें तो पाई ग्राफ जैसा आप जानते हो कि ये एक सर्कुलर ग्राफ है, ठीक है। ये दो तरह के ग्राफ होते हैं जो बीपीएससी पूछती है, ठीक है। दो तरह के ग्राफ होते हैं। एक तो आपको क्या दिया गया है, ये 25% है, ये जो है आपका 18%, 15% है, ये आपका 26% है, ये 20% है, कितना हो गया 25, 51, 14%। तो ये 14% इससे आपने मतलब 15% है, ये भी 22% है, 18% है, ठीक है। इस तरह का परसेंटेज के फॉर्म में दे दिया गया। या फिर आपको क्या दे दिया गया, एंगल के फॉर्म में दे दिया गया। ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो है आपका 120 डिग्री है। इसका टोटल सम जो है आपको 360 डिग्री का है। टोटल सम कितना है 360 डिग्री, और ये 100%। तो दो तरह के ग्राफ जनरली पाई ग्राफ में देखे गए, एक परसेंटेज के फॉर्मेशन वाला और एक एंगल वाला। तो दोनों में से बीपीएससी में कौन आता है, बीपीएससी में दोनों टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी कभी एंगल के फॉर्म में दिया गया और कभी परसेंटेज के फॉर्म में। जस्ट एग्जांपल की हम बात करें तो 64th बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए थे वो परसेंटेज के फॉर्म में थे। 63rd की जो बीपीएससी थी उसमें क्वेश्चन जो आए थे वो एंगुलर फॉर्म में था। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों के साथ साथ एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि एंगल दे दिया गया है और आपको परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन जो नीचे बिलो दिया गया है कई सारे पार्ट्स, वो परसेंटेज फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि एंगल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात है कि 360 डिग्री और 100% सेम ही है, मतलब इक्वल होगा यहाँ पे। तो यूनिटी मेथड अगर हम एक एक नियम लगाएं तो 360 डिग्री में 100%, तो 1 डिग्री में 100/360%, ठीक है। और फिर जितना भी परसेंट एंगल की हम बात करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो उतना से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 100/360, और ये हो जाएगा परसेंटेज। वहीं कभी कभी हो सकता है कि परसेंटेज को एंगल में, लेकिन जनरली ऐसा देखा नहीं गया कि परसेंटेज को एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े। लेकिन एक आध क्वेश्चन कभी कभी आता है कि अगर आपको पूरा परसेंटेज का फॉर्म में दे दिया गया और क्वेश्चन में लास्टली पूछा गया कि अगर जो है इसको कितना एंगल जो है अगर ग्राफ को एंगुलर में दे तो कितना एंगल इसे मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमें एंगल में कन्वर्ट करना हो तो ऐसा भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 100% में कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो 1% में कितना होगा 360/100, और फिर जितना परसेंट होगा x% में हम क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे 360/100। आप इसके लिए एक शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वो शॉर्टकट क्या होगा, सिंपल इसको कैंसिल आउट कर दो आप, ठीक है। तो कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 5/18 टाइम में 5/20 से कैंसिल कर दो 5/18 से। तो आप क्या कर सकते हो 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको याद रखना होगा कि परसेंटेज से जब हमको डिग्री में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, डिग्री से परसेंटेज में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये कन्वर्ट करने का तरीका होगा। सपोज दैट ये जो 90 डिग्री वाला पार्ट है, ठीक है, सपोज दैट ये जो है आपको मैथ्स के लिए दिया गया है, ये जो आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी इतना स्टूडेंट है तो कितना परसेंट स्टूडेंट है, इसे कन्वर्ट करना होगा। तो 90 को हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल है, एंगल को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 5 टाइम में 25%, कितना परसेंट स्टूडेंट है 25% स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम
कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट में इतनी ही जरूरत है, ठीक है। दूसरी जो हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है, परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है 63rd बीपीएससी की क्वेश्चन नंबर 63rd बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 13 जो पाई चार्ट का क्वेश्चन है, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो उसमें जो है जो कॉन्सेप्ट यूज है परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोगों ने जो बात अभी तक कर ली वो क्या क्या कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, इजी स्टैंडर्ड के आते हैं, इसके स्टैंडर्ड इजी है, कॉन्सेप्ट इसका बेसिक पाई चार्ट का क्या कॉन्सेप्ट, इतना ही कॉन्सेप्ट है पाई चार्ट में, आपको कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना इनफ नॉलेज है। आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, बेसिक जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होगी, कॉमन सेंस हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें समझना है परसेंटेज और रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए बेसिक, एकदम बिल्कुल बेसिक जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझे हम, ठीक है। बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि परसेंटेज में जनरली हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करते हैं और क्या क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक कि अगर जो है मान लीजिए सीता और गीता दो गर्ल्स हैं, ठीक है। हम लोग बचपन से इस नाम से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करते आए हैं। तो चलिए सीता और गीता जो है दो गर्ल्स हैं, ठीक है। इसकी इनकम जो है 100 रुपीज है और इसकी इनकम जो है 120 रुपीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे परसेंटेज की, ठीक है। तो सीता के इनकम 100 रुपीज है और गीता की इनकम 120 रुपीज है। तो गीता की इनकम सीता की इनकम से कितना अधिक है, या फिर गीता का इनकम सीता के इनकम का कितना परसेंट है। दो तरह के क्वेश्चन है, दोनों डिफरेंट चीजें, दोनों डिफरेंट कैसे हैं। पहले में हमने पूछा इनकम ऑफ गीता इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ सीता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था इनकम ऑफ गीता इज हाउ मच मोर देन इनकम ऑफ सीता। इसको रिवर्स भी कर सकता है कि सीता का इनकम गीता के इनकम का कितना परसेंट है, या फिर सीता का इनकम गीता के इनकम से कितना परसेंट कम है, ठीक है। मोर या लेस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसे समझ लीजिए। इनकम ऑफ गीता इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ गीता ऑफ, यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। सीता के इनकम का, अगर हिंदी में अगर हम पढ़ें तो गीता का इनकम आय, गीता का आय सीता के आय का कितना प्रतिशत है, सीता के आय का कितना प्रतिशत है। सीता का आय क्या है 100, इसका कितना प्रतिशत है, तो सपोज दैट x प्रतिशत है, क्या है गीता का है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही कहता है कि जो क्वेश्चन को पूछा जा रहा है उसको ऐसे लिखते चलो, ठीक है। जो कह रहा है हम वो करते चले जाए। गीता का आय कितना है 120, सीता के आय का, सीता का आय कितना है 100, कितना प्रतिशत है, आय का कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत, ठीक है। इनकम ऑफ गीता इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ सीता। तो इनकम ऑफ सीता 100 रुपीज एंड इनकम ऑफ गीता 120, व्हाट परसेंट x परसेंट। हमने मान लिया कि x परसेंट इसका है, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर दो, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इनकम ऑफ गीता इज हाउ मच मोर देन इनकम ऑफ सीता। गीता का इनकम सीता के इनकम से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक है तो पहले हमें निकालना होगा कितना प्रतिशत अधिक है, सॉरी कितना अधिक है, तभी तो कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है, तो डिफरेंस हम पहले निकालते हैं।
और डिफरेंस अंतर कितना है दोनों के आय में, दोनों के आय में अंतर कितना है कि गीता का आय सीता का आय से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो अंतर जो है वो क्या है, मोर वाला अंतर है, ठीक है। तो ये कितना है 120 माइनस 100, ये 20 रुपया अधिक है। किससे 20 रुपया अधिक है, जिससे कम होगा उससे अधिक होगा ना, यानी गीता का आय सीता का आय से 20%, 20 रुपया अधिक है, आय 20 रुपया अधिक है। प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने का सिंपल रूल में बता रहा हूं। सिंपल एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, दूसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज का जब प्रतिशत निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, तो हमें क्या करना होता है, परसेंटेज निकालने के लिए किसका परसेंटेज निकालना है, कितना अधिक है, कितना परसेंट डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है, जो अधिक है, उसको आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये सभी करते हैं, जहां तक प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है। जितना अधिक है उससे 100 को मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से गुना कर दिए। अब दिक्कत कहां पे है कि डिवाइड 120 करें या 100 करें, प्रॉब्लम यहीं पे है। तो इस प्रॉब्लम का एक और एक इलाज है, ठीक है, वो ये है कि पहले आप देखो कि ये डिफरेंस जो है किस तरह का डिफरेंस है, मोर वाला डिफरेंस है या फिर लेस वाला डिफरेंस है। अगर मोर का डिफरेंस है तो और लेस का डिफरेंस है तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ध्यान से देखिए, सुनिएगा इसे। अगर मोर है तो यानी अधिक है, तो किससे अधिक है, गीता का आय सीता के आय से अधिक है। सीता का आय कितना है 100 है, यानी जिससे भी अधिक होगा या फिर जिससे भी कम होगा हम उसको नीचे डालेंगे, ठीक है। यहां पे 20 रुपया अधिक है ना इनकम, किससे अधिक है, 100 से अधिक होगा, तभी तो 120 हुआ। अगर कम होता तो 120 से कम होकर के 100 होगा ना, 120 से 20 तो अधिक नहीं है यहाँ पे, तो अधिक किससे है, 100 से 20 अधिक है, तो हम 100 को नीचे लिखेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम गलतियां जो होती है यहीं पर होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा फिर से। अधिक है तो किससे अधिक है, ठीक है, 100 से अधिक है 100 नीचे, कम है तो किससे कम है, 120 से कम है तो 120 से नीचे, बाकी बात तो कैलकुलेशन है। एक तरह का ये कॉन्सेप्ट हुआ परसेंटेज का। दूसरा कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज का होता है, आसान जो पूछा जाता है अक्सर बीपीएससी में, वो ये होता है कि सपोज दैट सीता की इनकम जो है 2014 में 100 रुपए थे या फिर 1000 रुपए थे, 1000 रुपए थे, ठीक है। और 2020 में ये बढ़कर के 150 हो गए, 2020 में 150 हो गई, ठीक है। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इसके इनकम में इंक्रीज हुआ, ठीक है। या फिर सैलरी है, सपोज दैट सैलरी है ये, ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 10,000 तक 1500 हो गया, सॉरी 1500 हो गया, ठीक है। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो जब भी इंक्रीज या डिक्रीज वाला क्वेश्चन होता है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इंक्रीज कहां से कहां हुआ है। तो यहां क्लियर दिख रहा है कि 1000 से बढ़ करके 1500 हुआ है, 1000 से बढ़ करके 1500 हुआ है, और ये बढ़ा है, घटा नहीं है, ये बढ़ा है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इंक्रीज। इंक्रीज क्या होगा, 1500 माइनस 1000 इक्वल टू 500। उसके बाद हमें निकालना होता है परसेंटेज इंक्रीज। डिक्रीज का क्वेश्चन होगा, डिक्रीज कर लेंगे, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये जो इंक्रीज का क्वेश्चन है, ये इंक्रीज इंटू 100, सिमिलर काइंड जो भी हम लोग बात कर रहे थे, ये सभी करते हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम इसके बाद होती है डिवाइड किससे करें, 1000 या 1500। तो इंक्रीज किससे हुई है, ठीक है, इंक्रीज 1000 से बढ़कर के 1500 हुई है। तो जब भी इंक्रीज जिससे होगा, बेस जो होगा, जहां से इंक्रीज हुआ है, जहां से बढ़ा है, ठीक है, वो नीचे होगा, यहाँ पे 1000 होगा, ठीक है। एक और बात है कि इंक्रीज वाले में जनरली स्टूडेंट को जो है सही कर जाते हैं, डिक्रीज वाले में प्रॉब्लम हो जाती है। सपोज दैट ये 1500 था और जो है अब घट करके 1000 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीज हमें निकालना है, तो क्या होगा आप मुझे बताओगे। अब डिवाइड किससे करना है, ठीक है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखते चले जाओ, ठीक है, कि किससे डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आपको क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट तो आप तुरंत बता दोगे किससे डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आपने कर दिया तो हम बात करते हैं इस बारे में। अब देखो डिक्रीज किससे हुआ है, 1500 से घट करके 1000 हुआ है, ठीक है। 1500 से घट करके 1000 हुआ है। यहां पे जिससे घटा है, जहां से कम हुआ है, ठीक है, तो उसे हम डिवाइड में करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। अगर ये क्लियर है तो एक ऐसे ही हम लोग जब बचपन में सॉल्व करते थे, मजाक में कहते थे, ठीक है, कि अगर डिक्रीज है तो बड़े वाले से डिवाइड कर दो, अगर इंक्रीज है तो छोटे वाले से डिवाइड कर दो। हम लोग ऐसे बचपन में ऐसा करते थे कि देखो, ठीक है, डिवाइड डिक्रीज फाइंड आउट किया, इंक्रीज फाइंड आउट किया, ठीक है। अगर परसेंटेज डिक्रीज करना है तो बड़े वाले से डिवाइड कर दो, अगर परसेंटेज इंक्रीज करना है तो छोटे वाले से डिवाइड कर दो, ठीक है। आप देखो सिमिलरली हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो ये मतलब हम लोग के बचपन का था, लेकिन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, डिवाइड उससे ही होगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस तरह से याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो, ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो रेशियो का, सिंपल रेशियो का कॉन्सेप्ट है, एकदम बिल्कुल यूज होता है, ठीक है, बहुत कुछ तामझाम नहीं होगा। सपोज दैट जो है सीता का इनकम जो है 100 रुपीज है, गीता का इनकम जो है 150 है, तो रेशियो ऑफ इनकम क्या होगा। यहां पे सवाल होगा, अब दो तरह से ये सवाल हो सकता है, ठीक है। सवाल ये है कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सीता एंड गीता, या फिर गीता एंड सीता, फर्क देखिएगा, ठीक है। अगर सीता एंड गीता पूछा गया है तो सीता न्यूमरेटर में होगी और गीता डिनोमिनेटर में, और गीता एंड सीता पूछा गया है तो गीता न्यूमरेटर में, सीता डिनोमिनेटर में। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अगर रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सीता एंड गीता है, यानी कि ये हमेशा ध्यान रखिए सीता एंड गीता की बात करते हैं, और गीता एंड सीता में फर्क है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अगर सीता एंड गीता है तो ये गीता एंड सीता है, तो ये दूसरा एक और टर्म होता है सीता टू गीता, गीता टू सीता, ठीक है। इस कंडीशन में भी जो है सीता न्यूमरेटर गीता डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन होगा न्यूमरेटर में कौन डिनोमिनेटर में। बाकी बात सिंपल कॉन्सेप्ट है, 100 से डिवाइड कीजिए 150 को, कैंसिल आउट आप कर पाते हैं मिनिमम जितना। रेशियो का हमेशा क्या होगा कि आप मैक्सिमम जितना कैंसिल आउट करके इसको कर सकते हैं। तो 50 से 2 टाइम में 3 टाइम में, तो ये 2/3 रेशियो इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। रेशियो क्या होगा 2:3, 2:3, ठीक है, 2:3। ये अनुपात का सिंपल कॉन्सेप्ट के तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रीवियस कॉन्सेप्ट हुआ जो कि इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है। आज जो क्वेश्चन में यूजेज है, पहला तो ये रेशियो वाला, ये कॉन्सेप्ट का यूज है, टू एंड वाला, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट का यूज है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज वाला। तो 63rd बीपीएससी के क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करते हैं। पाई चार्ट की क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये है 63rd बीपीएससी स्टैट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको सेलेक्ट करना कितना आसान था और कैसे सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, ये हम लोग सबसे पहली चीज देखते हैं।
तो पहला ही लाइन से तो नहीं क्लियर होता है कि आपको ये सेलेक्ट करना था या फिर नहीं करना। सेलेक्ट करने के लिए अगर मुझसे पूछे तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं बार ग्राफ देख करके, क्योंकि बार ग्राफ का जो हमने एनालिसिस किया अभी तक हमने देखा बार ग्राफ बहुत ही आसान आता है। दूसरा कि बार ग्राफ में इसे सेलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि बार ग्राफ देखने में इजी लग रहा हो, आगे जो नीचे क्वेश्चन हो बहुत ही टफ हो। ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम अपनी पूरी की पूरी एक नजर दौड़ाएंगे सारे क्वेश्चन पे, सारे पार्ट्स पे क्या है। तो पहला जो पार्ट है, बाय व्हाट परसेंट द एक्सपेंडिचर ऑफ इरिगेशन इंक्रीज्ड। हम बस इतना ही पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, हमने पूरा पेपर नहीं देखा, हमने देखा बाय व्हाट परसेंट इरिगेशन इंक्रीज्ड, हमने देखा बाय व्हाट परसेंट इंक्रीज्ड। अब इरिगेशन से भी हट करके हम कहां पे आ गए, इंक्रीज, यानी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय सिंचाई में व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। आप देखो लास्ट में एकदम लिखा है व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अगर आप देख रहे हो कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो है इंक्रीज हुआ है कितना प्रतिशत से, तो आप जो है क्लियरली समझ सकते हो परसेंटेज का क्वेश्चन है और फिर इजी होगा। परसेंटेज का क्वेश्चन देख लिया अगर आपने तो सबसे इजी है, मान लो आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें तो इसमें भी व्यय का अनुपात क्या है, व्यय का अनुपात बाद में देख लेंगे किसके व्यय का बात कर रहा है वो भी हम देख लेंगे। लेकिन सेलेक्ट करने के लिए हम 1 मिनट का टाइम दे सकते हैं, 1 से 2 मिनट का टाइम हम दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि सेलेक्ट करने के बाद अगर आप फंसते हो तो उससे अच्छा है कि पहले ही 2 मिनट टाइम दिया जा सके इसमें। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स, क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होगा। ठीक है, तीसरे में देखें व्यय में किस राशि में वृद्धि अथवा कमी की तो होने वाले व्यय का। तीसरे वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्या लग रहा है कि व्यय में होने में किस राशि की वृद्धि अथवा कमी की जाती है, कि द्वितीय वर्ष, थोड़ा सा मतलब पहली नजर में देखें तो लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी आपको आगे जब सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आसान लगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसा हम लोग अभी तक देख चुके हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो खनन में हुए व्यय की तुलना में व्यय कितने प्रतिशत अधिक या कम, लास्ट में एकदम बिल्कुल देखिए व्यय कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम है। इंग्लिश में देखें तो डी में क्या है कि बाय व्हाट परसेंटेज इन एक्सपेंडिचर हायर और लोअर। ठीक है, आप एक नजर दौड़ाओगे तो इतना तो आप पढ़ ही सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। और फिर अंगा नंबर जो है ई नंबर है बाय व्हाट अमाउंट, फिर इजी लग रहा है बाय टू व्हाट अमाउंट एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्टेशन। फिर ई एफ नंबर देखो तो ये 4th 5 ईयर प्लान इज इंक्रीज बाय 80%, फिर परसेंटेज इंक्रीज दिख रहा है। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को छांटे तो 1-2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते थे। पहला की पाइग्राफ है, और दूसरा पाइग्राफ में भी ये देख रहे हैं कि जनरली जो क्वेश्चन है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट बढ़ा है। ठीक है, कौन हाइयर है कौन लोअर है, कितना परसेंट, रेशियो क्या है। तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत ही इजी वे से। ठीक है, तो अब अगर हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए तो क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है अब अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट्स विच shows the expenditure on various heads in the second and third 5-year plan and answer the questions given below। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको जो है एक 2 पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग बनाते हैं 2 पाई चार्ट। ग्राफ को देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो ग्राफ क्या क्या है, 2 ग्राफ है। एक ग्राफ जो है ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का है और ये जो है थर्ड 5 ईयर प्लान का है। इस दोनों में दिया गया है, आपको एंगुलर फॉर्म में दिया गया है कि किस वाले सेक्शन को कितना वैल्यू दिया गया। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में 4600 करोड़ का जो है बजट था। ठीक है, और एक्सपेंडिचर था, और इसमें 7500 करोड़ का एक्सपेंडिचर था। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान में।
अब आपको दिया गया है कि सोशल सेक्टर सर्विसेज और सोशल सर्विसेज एंड मिसलेनियस वाले पार्ट को 65 डिग्री का वेटेज है, एग्रीकल्चर को 41 डिग्री का वेटेज है, इरिगेशन को 68 डिग्री का वेटेज है, विलेज इंडस्ट्री को 14 डिग्री का वेटेज है, 70 डिग्री का वेटेज इंडस्ट्री एंड माइनिंग को है, 102 डिग्री का वेटेज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का है। यही चेंज होकर के थर्ड ईयर प्लान में जो है 13 डिग्री का वेटेज विलेज इंडस्ट्री को रहा, 80 डिग्री का वेटेज जो है इरिगेशन को दिया गया, 51 डिग्री का वेटेज एग्रीकल्चर को दिया गया, 70 डिग्री का वेटेज सोशल सर्विस एंड मिसलेनियस पार्ट को दिया गया, 68 डिग्री का वेटेज ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को दिया गया एंड 78 डिग्री का वेटेज इंडस्ट्री एंड माइनिंग वाले सेक्शन को दिया गया। ये एक्सपेंडिचर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में गवर्नमेंट की सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान में है। अब जो पहला क्वेश्चन है ए पार्ट है, अगर हम उसे पढ़ें तो दिया गया है बाय व्हाट परसेंट, क्वेश्चन जो ए है, बाय व्हाट परसेंट द एक्सपेंडिचर इन इरिगेशन increased in the third 5 year plan in comparison to second year 5 year plan। दो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सिंचाई ये है इरिगेशन 68 डिग्री और यहाँ पे सिंचाई में कितना है 80 डिग्री, यही है ना। सिंचाई का वेटेज कितना है यहाँ पे, इरिगेशन का 68 डिग्री और थर्ड 5 ईयर प्लान में 80 डिग्री का वेटेज दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ खर्च हुआ होगा एक्सपेंडिचर, और इस थर्ड 5 ईयर प्लान में भी कुछ खर्च हुआ है। इसमें जो है कितने प्रतिशत का इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कितना 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में कितना एक्सपेंडिचर है। ठीक है, वेटेज क्या है, इरिगेशन का वेटेज क्या है। ठीक है, तो गिवन दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा मार्क्स को इंप्रूव करता है। ठीक है, हाफ एंड 1 मार्क्स का इंप्रूवमेंट दे सकता है ये। तो वेटेज क्या है, वेटेज ऑफ इरिगेशन इन चीजों को थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा स्पेस मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इरिगेशन इन सेकेंड 5 ईयर प्लान कितना है 68 डिग्री, ये 68 डिग्री टोटल कितना होता है 360 डिग्री में 68 डिग्री वेटेज दिया गया है इरिगेशन को। इन थर्ड 5 ईयर प्लान वेटेज कितना है 80 डिग्री है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा, एक्सपेंडिचर का सिंपल यहां पे जो हम निकालेंगे, एक्सपेंडिचर व्यय, सिंचाई का व्यय क्या है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ इरिगेशन इन सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है सिंचाई का व्यय कितना है। सिंचाई का व्यय कितना होगा, टोटल व्यय जो है 4600 करोड़ है और इसमें जो है 68 डिग्री जो है दिया गया है इरिगेशन को, लेकिन कितने में 360 डिग्री में। ये एक कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। टोटल जो है, जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते थे, परसेंटेज में क्या करते थे कि अगर 20% दिया गया वैल्यू वेटेज तो 20/100 करते थे। क्यों, क्योंकि पूरा 100 में 20% इसका वेटेज था। सिमिलर काइंड पूरा 360 डिग्री में 68 डिग्री इसका वेटेज है, तो हम क्या करेंगे 68 डिग्री बाय 360 डिग्री, क्योंकि पूरा में से इरिगेशन को कितना वेटेज दिया गया इस अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो 68 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम हमेशा इस पे आपको मतलब कोशिश कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज करें, क्योंकि क्वेश्चन में जो डाटा आ रहा है बहुत ही मतलब आप ऐसे इजिली कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा। तो आप कैलकुलेटर का अगर आप यूज करें तो ये कितना होगा 868.88 करोड़, 868.88 करोड़। थर्ड ईयर 5 प्लान में क्या होगा, सिमिलर काइंड आप सिंचाई में व्यय लिखोगे, थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान। पहले ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, तभी तो पता चलेगा कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है। तो थर्ड ईयर 5 प्लान में 7500 करोड़ है इंटू 80/360, क्योंकि इस बार वेटेज कितना है 80 डिग्री का वेटेज है 360 डिग्री में। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा
866 करोड़। अब इतना तो हमें पता चल गया है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में एक्सपेंडिचर कितना था 868.88 करोड़ और थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में कितना था 1666.66 करोड़। ये एक्सपेंडिचर था। अब एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ, तो क्लियर है कि यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो इंक्रीज कितना दिख रहा है कि पहले हमें यही तो पता चलना चाहिए कि इंक्रीज हुआ है कितना, तभी तो परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में यही तो सीखा था, ठीक है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। व्यय में वृद्धि कितना हुआ 1666.66 माइनस 868.88 करोड़, इतना ही माइनस करना है। इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 797.78 करोड़, 797.78 करोड़, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से निकालते हुए चलेंगे। परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा 797.78 इंटू 100 डिवाइडेड बाय किस में इंक्रीज हुआ है, इस वाले में इंक्रीज हुआ है या फिर इस वाले में इंक्रीज हुआ है, सेकंड से थर्ड में इंक्रीज हुआ है तो सेकंड वाला डिवाइड में जाएगा, तो 868.88 करोड़, ठीक है। ये भी करोड़ में था, ये भी करोड़ में। जब इसे कैलकुलेट हम करते हैं तो ये क्या आएगा आपका 91.81%। दिस इज योर आंसर। अगर आप इतना ढंग से लिख देते हो तो आपको 6 मार्क्स मिलने निश्चित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक लाइन और आप ऐड कर सकते हो, हेंस एक्सपेंडिचर इन इरिगेशन इज इंक्रीज्ड बाय 91.81% इन थर्ड ईयर 5 प्लान देन सेकेंड ईयर 5 प्लान, ठीक है। तो सेकेंड ईयर 5 प्लान की तुलना में थर्ड ईयर 5 प्लान के में जो है 91.81% का व्यय में वृद्धि हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड पार्ट बहुत ही, इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस कैलकुलेटर अगर आप यूज करते हो तो कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, अगर हम इसे पढ़े, सेकेंड पार्ट करता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। ध्यान से अब पढ़ना है हमें, जब रेशियो की बात आएगी तो हमेशा हमको ध्यान से पढ़ना है। एंड वाला क्वेश्चन है या फिर टू वाला क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर इन विलेज इंडस्ट्री इन सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। फिर से हिंदी में देखें, ग्राम उद्योग में द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यय का अनुपात क्या है, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना और फिर ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में जो है अंश में क्या होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना और हर में क्या होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। लेकिन इसका निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा कि सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान में और थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में कि व्यय कितना है किसका, विलेज इंडस्ट्री का। विलेज इंडस्ट्री यही है ना 14 डिग्री वाला और 13 डिग्री वाला, ठीक है। फिर से हम क्या लिखेंगे, बी में वेटेज ऑफ विलेज इंडस्ट्री इन सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है इसकी वेटेज कितनी है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में वेटेज जो है 14 डिग्री का है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख ले रहे हो 14 डिग्री का, ठीक है। और थर्ड 5 ईयर प्लान में कितना है 13 डिग्री का, ठीक है। तो व्यय कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर इन विलेज इंडस्ट्री इन सेकेंड 5 ईयर प्लान। सिमिलर कॉन्सेप्ट 4600 करोड़ इंटू 14/360, 360 डिग्री में 14 डिग्री का वेटेज है, इसको दिया हुआ है। तो अगर हम ये फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 178.88 करोड़। और थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में हम अगर बात करें
थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में क्या है 7500 इंटू 13/360 इससे कैलकुलेट करें तो ये आएगा आपका 270.83 करोड़। ठीक है 270.83 करोड़। तो ये दो हमें रेशियो मिल गया, सॉरी ये दोनों हमें एक्सपेंडिचर मिल गया। अब हमें क्या करना है रेशियो फाइंड करना है सेकेंड एंड थर्ड का। ठीक है तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर तो इक्वल टू क्या होगा 178.88 करोड़ डिवाइडेड बाय 270.83 करोड़। ठीक है अब आपको यहां पे लगेगा कि इसको कैसे कैंसिल आउट करें, क्या करें नहीं करें। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है 180 के आसपास है और ये भी 270 के आसपास है, यानी 90 से कैंसिल आउट होने के अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको लगभग में कैंसिल आउट कर देगा। तो 89 से अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग में ये 2 टाइम में कैंसिल आउट, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम में कैंसिल और 3 टाइम में कैंसिल आउट होने के लायक रहेगा। तो आप लिख सकते हो 2:3। ठीक है या फिर आप जो है इसको जब आप डिवाइड करते हो ठीक है कैलकुलेटर का यूज करोगे तो इसको आप क्या देखोगे कि 0.66 (1) भी आप लिख सकते हो और ये परफेक्ट होना है। 0.66 (1) जो है अगर ये आप रेशियो लिखते हो ये परफेक्ट एग्जैक्ट आंसर जो है वो चाहे 2:3 करे या कुछ भी करे आपका आंसर सही रहेगा। अगर आपको इच्छा हो तो 2:3 भी कर सकते हो, 0.66 (1) भी कर सकते हो। ठीक है तो ये आप पे डिपेंड करता है, बिल्कुल आपको जैसे भी करना है। अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर ही होगी बात यहाँ पे। ठीक है 89 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करते हैं, 89 से करते हैं तो कर सकते हो, नहीं तो आप जो है डिवाइड कर लो सिंपल जो है तो 0.66 (1) टाइम में आपको रेशियो मिल जाएगा। सिंपल इसको डिवाइड करना आपको दिख जाएगा। ठीक है तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। रेशियो हमारा क्या होगा 0.66 (1). थर्ड क्वेश्चन जो है सी पार्ट हमारा वो क्या है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोग क्लियर नहीं हो पाया था कि क्या है बाय व्हाट अमाउंट। ठीक है हम लोग यहीं पे फंस चुके थे। तो बाय व्हाट अमाउंट सिंपल एक चीज तो पता चला कि कितने रुपए का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है द एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर। ठीक है कृषि में जो व्यय हुआ है उसकी बात हो रही है। इन थर्ड 5 ईयर प्लान शुड हैव बीन इंक्रीज। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय में किस राशि की वृद्धि या कमी की जाए। यानी जो तृतीय 5 ईयर प्लान है ठीक है पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो कृषि में खर्च हुआ है उसमें कितना बढ़ाएं या फिर कितना कम कर दें कि वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ताकि वो जाती है कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय का 2.5 गुना हो जाता है। यानी कि इसमें अगर मान लीजिए इसका कॉन्सेप्ट समझो इस तरह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में 100 रुपया खर्च हो रहा है। ठीक है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 50 का हो रहा था। ठीक है 50 करोड़ का, इसमें 100 करोड़ का हो रहा है। तो इसमें कितना बढ़ाएं या घटाएं इसका 2.5 गुना। इसका 2.5 गुना क्या होगा 250 करोड़। तो क्या लग रहा है कि 150 करोड़ अगर इसमें बढ़ा दें खर्च तो ये क्या हो जाएगा इसका 2.5 गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक है हमें जैसे कि कृषि की आय जो है किसानों की आय दोगुनी करनी है, किसानों की आय दोगुनी करनी है यानी बढ़ाना है हमें 200 करना है 100 से, तो कितना बढ़ा दे 100 बढ़ा दे। इसी तरह से अगर 2.5 गुना करना है तो 2.5 गुना क्या है 250 है। ठीक है कृषि का खर्च 250 हमें करना है तो 100 से बढ़ाने के लिए हमें कितना बढ़ाना होगा 150 रुपए करोड़ का बढ़ाना होगा। तो सिंपल है कि हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में कितना व्यय है, कितना एक्सपेंडिचर है और थर्ड में कितना है। अगर ये दोनों पता होता है तो हम क्या करते हैं इसका 2.5 गुना पहले पता कर लेंगे और फिर पता करेंगे कितना हमें बढ़ाना है इसे। ठीक है सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो सिंपली अगर हम पढ़ें तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन भी हमें सॉल्व होता दिख रहा है। तो वेटेज वाले पोर्शन आप लिख लेना, मैं उसके आगे वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं, या फिर आप लिख लो वेटेज ऑफ एग्रीकल्चर कृषि में व्यय का जो है वेटेज कितना है इन सेकेंड ईयर 5 प्लान द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि कितना है 41 डिग्री
और थर्ड 5 ईयर प्लान में कितना है 51 डिग्री। ठीक है, वेटेज ये पता है हमें, तो हमें क्या पहले पता करना है वे कितना है। इन सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में कृषि का जो है उसका एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल 4600 करोड़ है। ठीक है, और 4600 करोड़ में जो है इसका वेटेज 41 डिग्री है, तो 41 डिवाइडेड बाय 360, टोटल तो 360 डिग्री है ना। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगा आपका 523.88 करोड़। ठीक है, और थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में कितना हो जाएगा 7500 इंटू 51/360, इसका वेटेज कितना है 51 डिग्री है। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये होगा 1062.5 करोड़, इतना इसका व्यय है सेकंड। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसमें कितना बढ़ाएं या घटाएं इसका 2.5 गुना हो जाए, तो नौ अब 2.5 टाइम्स एक्सपेंडिचर ऑफ एग्रीकल्चर इन सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान के कृषि व्यय का 2.5 गुना कितना हो जाएगा। सॉरी, मैंने जब 50 वाला किया था तो 5 गुना कर दिया था, वहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे मुझे 2.5 गुना करना है, तो ये क्या करना होगा 523.88 इंटू 2.5, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1309.7 करोड़, 1309.7 करोड़। यानी कि इसको टोटल कितना कुल खर्च करना, अगर 2.5 गुना खर्च करना है तो इसको कितना करना होगा 1309.7 करोड़, और इसमें खर्च कितना किया है 1062.5 करोड़, तो इसको कितना अधिक खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या था कितना जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर should increased in थर्ड ईयर 5 प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको कितना कृषि में अधिक खर्च करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए 1309.7 करोड़ माइनस 1062.5 करोड़ इक्वल टू 247.2 करोड़। इसको इतना और खर्च करना होगा ताकि वो 2.5 गुना खर्च कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, अगर हमने लैंग्वेज सही से पढ़ा तो। ठीक है, बस लैंग्वेज का खेल है और बाकी बात सिंपल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया था। अब डी पार्ट क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायतें किए रहती है मुझसे कि मैं बहुत लंबा वीडियो बनाता हूं। अब अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो थोड़ी सी वीडियो तो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आप रिलैक्स रहें, आप 2 बार में देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई सारे वीडियो तो मतलब कई सारे टीचर को मैंने देखा है कुछ 6 घंटे 7 घंटे की लगातार वीडियो बना देते हैं, तो कोई बहुत बड़ी मैटर भी नहीं है। अगर 1 घंटे की वीडियो बन रही है, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को समझ रहे हैं, आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बैकग्राउंड में जाकर के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे सेलेक्ट किया जाए, इन सारी चीजों को समझते हैं थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है। ठीक है, तो जो डी पार्ट है क्वेश्चन का वो अगर हम देखें तो डी पार्ट कहता है बाय व्हाट परसेंट द एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर इन थर्ड 5 ईयर प्लान इज हाइयर और लोअर। तो जो एग्रीकल्चर का एक्सपेंडिचर है थर्ड 5 ईयर प्लान में, अभी हम लोगों ने किया था 1062.5 करोड़, वो
एक्सपेंडिचर इन इंडस्ट्री और माइनिंग जो सेकंड 5 ईयर प्लान में है उससे कितना अधिक या कम है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय घ नंबर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में हुए व्यय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में हुआ व्यय कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम है। तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो कृषि में व्यय हुआ है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में, लेकिन किसके तुलना में, कृषि की तुलना में नहीं, जो माइनिंग वाला उद्योग और खनन विभाग वाला जो खर्च है उसके रेस्पेक्ट में कितना प्रतिशत अधिक या कम हुआ है। तो हमें क्या चाहिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खनन और उद्योग में कितना खर्च हुआ है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में कितना खर्च हुआ है, और फिर कौन सा कम है कितना कम है ये देखना। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ इंडस्ट्री एंड माइनिंग, उद्योग और खनन विभाग वाला, इन सेकेंड ईयर 5 प्लान, क्योंकि इसी की बात कर रहा है, ये थर्ड की तो बात नहीं कर रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। कितना था, 4600 करोड़ इनटू, ठीक है, इंडस्ट्री एंड माइनिंग वाला कितना है 70 डिग्री, तो 70/360 डिग्री। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आएगा आपका 894.44 करोड़, और केसी वाले में तो हमने पहले ही किया था। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ एग्रीकल्चर इन थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान ये कितना है 7500 इंटू थर्ड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर में कितना है 51 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू 1062.5 करोड़। ये हम लोग जस्ट पिछले पार्ट में हम लोग किया। अब पूछा ये जा रहा है कि ये जो कृषि में व्यय है उद्योग और खनन विभाग वाले जो खर्च है उससे अधिक है या कम है, पहले ये तो मुझे बताइए आप, अधिक है या फिर कम है। तो क्लियरली है ये 894 है, ये 1062 है। ठीक है, क्लियरली ये अधिक है। तो कितना अधिक है, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है इसको निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा, कितना अधिक है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ एग्रीकल्चर इन थर्ड 5 ईयर प्लान इज हायर देन expenditure in industry and mining सेकेंड 5 ईयर प्लान इक्वल टू कितना का अंतर है दोनों में 1062.5 करोड़ माइनस 894.44 करोड़। माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 168.06 करोड़ का। ये इतना अधिक है, ये जो है कृषि में व्यय जो है 168.06 करोड़ अधिक खर्च हुआ है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, परसेंटेज हाइयर, प्रतिशत अधिक एक्सपेंडिचर व्यय इक्वल टू जितना अधिक है गुना 100। और किससे अधिक है, खनन और उद्योग से अधिक है। तो खनन और उद्योग में कितना खर्च है 894.44 करोड़। ठीक है, तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना प्रतिशत मिलेगा मुझे 18.78%। अब ब्रैकेट में इसमें हाइयर लिख सकते हो, अधिक लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आना है डी पार्ट में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक हम लोगों ने पहले बात किया था, बिल्कुल देखोगा उसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल बेसिक। ठीक है, तो डी था ये। और हम बात करते हैं बी की, पार्ट ई। पार्ट ई में कहता है सिंपली बाय व्हाट अमाउंट द एक्सपेंडिचर इज इन ट्रांसपोर्टेशन। फिर यही बात कर रहा है कि कितने अमाउंट से। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार में कितना अधिक या कम व्यय हुआ। ठीक है, कितना व्यय अधिक हुआ है या फिर कम हुआ है, हमें ये क्लियर पता करना है। सिंपल, बाय व्हाट अमाउंट द एक्सपेंडिचर इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इंक्रीज्ड और डिक्रीज।
परसेंटेज की बात नहीं हो रही, सिंपल अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। इन थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान इन कंपैरिजन टू सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो हमें दोनों में व्यय पता करना होगा और क्लियर पता चल जाएगा कितना अधिक हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर ई, एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यही है ना। इन सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में कितना होगा 4600 इंटू 102 डिवाइडेड बाय 360, यही वेटेज है ना। अब पहले लिखोगे वेटेज वाले पोर्शन, मैंने लास्ट वाले को पार्ट में भी छोड़ा था, आप वो कर लोगे कि वेटेज किसका कितना है, ठीक है। तो वेटेज कितना है 102 डिग्री का है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1303.33 करोड़, 1303.33 करोड़, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में कितना होगा, थर्ड 5 ईयर प्लान में होगा आपका 7500 इंटू कितना है ट्रांसपोर्टेशन में 68 डिग्री है इस बार बटा 360, और कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा ये 1416.66 करोड़, ठीक है। तो ये हमें दोनों में पता चल गया कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ था। क्वेश्चन क्या था कि कितना अमाउंट से जो है ये इंक्रीज किया है या फिर डिक्रीज किया है, तो हमें क्या बताना होगा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, व्यय में वृद्धि, ठीक है। बस दोनों का अंतर करना है, 1416 माइनस 66, वृद्धि हुआ है, क्लियरली है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान से थर्ड 5 ईयर प्लान में वृद्धि हुआ है, क्योंकि ये 1300 था और ये 1400 समथिंग है, ठीक है। करोड़ माइनस 1303.33 करोड़, अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 113.33 करोड़, 113.33 करोड़, दैट्स द आंसर। तो ये पार्ट बहुत इजी पार्ट्स में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बार ग्राफ के जो क्वेश्चंस है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में, बहुत ही इजीली वे में सॉल्व होने वाला, चाहे वो 64th बीपीएससी हम लोगों ने सॉल्व किया या फिर हम लोग आज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 63rd वाले में। तो क्वेश्चन नंबर एफ, इसी क्वेश्चन का पार्ट एफ जो है वो क्या कहता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब लग रहा है बड़ा देख करके, लेकिन है कैसा क्वेश्चन। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन द फोर्थ 5 ईयर प्लान, अभी तक फर्स्ट और सेकेंड था, अब फोर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इज इंक्रीज बाय 80% टू दैट ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में चौथी पंचवर्षीय योजना में टोटल एक्सपेंडिचर जो 7500 करोड़ था ये 80% बढ़ गया है। ये क्या हो गया 80% बढ़ गया। यदि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय तृतीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में 80% बढ़ जाए तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पाई रेखा चित्र में सामाजिक कार्य एवं अन्य खंड केंद्र में 78% का कोण बना है। और क्या कह रहा है कि एंड सेगमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस एंड मिसलेनियस मेक्स एन एंगल ऑफ 78 डिग्री एट द सेंटर ऑफ पाई चार्ट, यानी कि ये जो सोशल सर्विस वाला है ये 70 डिग्री था, ये अब कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 78 डिग्री का एंगल अगर यहां से बढ़ के आ जाए 44th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। और किसी और एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी और सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इसी की बात कर रहा है। देन व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर इन सोशल सर्विस एंड मिसलेनियस इन 5 ईयर प्लान, तो हमें बताना है कि कितना खर्च होगा, कितना व्यय होगा। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामाजिक एवं कार्य एवं अन्य में कितना व्यय होगा, तो ये सारे पता करने के लिए सबसे हमें पहले पता क्या होना चाहिए कि कितना टोटल व्यय हो रहा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर इन फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ऐसा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना से अब इसमें क्या हो गया कि 80% का वृद्धि हो गया। सिंपल क्वेश्चन, जब वृद्धि हुआ है तो हम क्या करेंगे, बढ़ेगा वो, ठीक है। तो 7500 पहले था, इसमें 80% का वृद्धि हुआ, तो हम क्या किए 80% निकाले और उसको जोड़ दिए इसमें, तो 80% इसको निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, ये कैंसिल आउट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 7500 प्लस 6000 तो इक्वल टू 13,500 करोड़, 13,500 करोड़ का
टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी इस बार टोटल कितना खर्च कर रहा है फोर्थ ईयर प्लान में, गवर्नमेंट का खर्च है 13,500 करोड़ का। और एंगल जो बना रहा है सोशल सर्विस वो कितना है, वेटेज कितना है 78 डिग्री। वेटेज ऑफ सोशल सर्विस एंड मिसलेनियस इक्वल टू कितना है 78 डिग्री है। तो एक्सपेंडिचर इन सोशल सर्विस एंड मिसलेनियस इक्वल टू कितना होगा 13,500 करोड़ इंटू 78 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, इतना ही तो खर्च होगा। तो टोटल इक्वल टू अगर हम करें तो ये आ जाएगा 2,925 करोड़, 2,925 करोड़। ठीक है, तो टोटल हमें पता चल गया कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सोशल सर्विस 2,925 करोड़ का खर्च होगा। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप इस तरह के और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जहां पे, और सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इस बार पाई चार्ट का क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं और इसमें क्या हम पढ़ पा रहे हैं कि परसेंटेज का क्वेश्चन है या फिर रेशियो का क्वेश्चन है, जितना मैंने बता दिया उसमें भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ईयर के बारे में बताया कि आपको कौन कौन सा ईयर में कैसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा और आप देखिएगा कि आप सेलेक्ट कर पा रहे हो, कितना टाइम लग रहा है सेलेक्ट करने में। क्योंकि अगर आप सेलेक्ट ढंग का क्वेश्चन कर लेते हो, इजी क्वेश्चन कर लेते हो, और क्यों मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जब हम लाइन ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि लाइन ग्राफ जो लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन क्या उसमें प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपको उस समय एहसास होगा कि नहीं है, ये जो बातें हो रही थी बार बार सेलेक्ट करने की क्यों किया जा रहा था। ठीक है, तो आप बार ग्राफ में ये कोशिश कीजिए सेलेक्ट करने की, बार ग्राफ के क्वेश्चन, और उसके बाद उसमें डिफरेंट जो है परसेंटेज का क्वेश्चन है कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, 1 या 2 मिनट में पढ़ करके हम कैसे इसके छांट सकते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। हमें ना तो परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत, मतलब बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत है, ना और कुछ बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल बेसिकली हम पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज कहीं आपको मैंने मेल आईडी दे रखा है, टेलीग्राम चैनल के बारे में बता रखा है, तो आपको कहीं पे भी कुछ भी जरूरत हो तो आप बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक करें और आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ी सी जो है इंकरेजमेंट मिले कि मैं और भी वीडियो बनाऊं और रेगुलर वीडियो करूं। ठीक है, थोड़ी और मेहनत करूं ताकि जो है आपको और अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।